बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद उल फितर या ईद की नमाज लॉकडाउन की वजह से घर पे पढ़ सकते हैं या नहीं, घर में पढ़ना कैसा है, कैसे पढ़ेंगे, ईदगाह में ना जाके घर में कैसे पढ़ेंगे, अगर पढ़ेंगे तो घर पे या कुछ और जगह पे पढ़ सकते हैं। ये जो तमाम के तमाम जो इस लॉकडाउन की वजह से इस बात को, इस नमाज को यानी ईद के नमाज के बारे में डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे आपसे। तो सबसे पहले बात है कि सब आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आपको ये जो है ना ईद के नमाज के बारे में लॉकडाउन की वजह से पूरा के पूरा मसला आपको क्लियर कर दूंगा इंशाअल्लाह ताला। तो सबसे पहले बात है कि अगर आप देखना चाहते हैं, जैसे कि आप फतवा कतर खानिया में जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 604 में, अलावा सुनन में जिल्द नंबर 1 जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 214 में आप देख सकते हैं। ये जो है ना तमाम के तमाम बात आपको मिल जाएगा इस रिलेटिव के बारे में, यानी ईद उल फितर के यानी ईद के रिलेटिव जो मसला है आपको मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं। तो ये जो बात है ना, आम हालत में, ठीक है, आम हालत में आप जो है ईदगाह ना जाके घर पे या कहीं और जगह पे आप ईद के नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, याद रखिएगा। आम हालत में यानी लॉकडाउन के विदाउट लॉकडाउन यानी लॉकडाउन को छोड़ के आम जो हालत है उस हालत में आप ईदगाह ना जाके कहीं और नमाज ईद नहीं पढ़ सकते हैं। बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, आपको समझिएगा, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन की वजह से है। तो चंद शरायत है उसमें, कैसे पढ़ेंगे घर में ईद की नमाज कैसे पढ़ेंगे, इसमें चंद शरायत है। शरायत आप सुन लीजिए। तो सबसे पहले बात है कि तन्हा आदमी ईद के नमाज, नंबर 1, तन्हा आदमी ईद के नमाज नहीं होगा। तन्हा आदमी ईद के नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, जमात का होना ज़रूरी है, याद रखिएगा। तन्हा पढ़ रहे ईद की नमाज नहीं होगा, जमात का होना बेहद ज़रूरी है। वो भी जमात में भी इमाम के अलावा 3 मुक्तादी होना है। इमाम के अलावा जमात में 3 मुक्तादी होना ज़रूरी है, और वो भी मुक्तादी जो है बालिग भी हो मर्द भी हो, बालिग भी हो और मर्द भी हो ईद के नमाज के बारे में, ठीक है। तब जाके ईद की नमाज आपका मुकम्मल हो जाएगा, वरना नहीं होगा। तो ये था। नंबर 2, शहर का होना या फ़िनाए शहर का होना, इसके बगैर आपकी ईद की नमाज नहीं होगी। ये अब याद आप समझिएगा कि ईद का यानी शहर का होना या फ़िनाए शहर का क्या मतलब है। तो शहर का होना इसका मतलब ये है कि इसमें 2 तरीक़ा है, 2 कंडीशन है। तो सबसे पहले कंडीशन है कि ईद के नमाज जो है, शहर का होना क्या मतलब होता है। शहर का होना ये मतलब होता है कि आप ऐसी जगह पर रह रहे हैं जिसमें पहले ही से जुमा के नमाज हो रहे हैं, या आपके ऊपर फ़र्ज नमाज यानी जुमा की नमाज वाजिब है, आपको वहाँ अजान होते हैं। तो उस हालत में आपकी नमाज ईद आप घर में पढ़ सकते हैं। नंबर 2, या ऐसी जगह है जिसमें आपके जो जुमा के नमाज होते हैं, हाँ, तो उसमें क्या है ना, आप अपने घर पे भी आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। अगर ऐसा ना हो कि आपकी जो इलाका है, जो विलेज है, गांव है या देहात है, उसमें पहले ही से जुमा की नमाज नहीं होते, किसी दूसरे गांव में आप जाके ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, जुमा की नमाज़ पढ़ते हैं, तो ये जो है ना आपसे पहले ही से आपका जो है ना आपके ऊपर लाजमी नहीं है, तो उस हालत में आपको पढ़ना लाजमी नहीं है। लेकिन अगर आपके वहाँ जुमा की नमाज हो रहे हैं तो उस हालत में याद रखिएगा आपके वहाँ आपके घर पे नमाज ईद आप पढ़ सकते हैं, मुकम्मल पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। नंबर 3, वक्त के बाद आपके ईद की नमाज पढ़ेंगे या पढ़ सकते हैं। यानी वक्त का होना, ईद के नमाज में वक्त का होना बेहद ज़रूरी है कि आपका वक्त नहीं हुआ तो आप शुरू कर दी, स्टार्ट कर दी नमाज ईद की, नहीं होगा, याद रखिएगा। वक्त का होना बहुत ज़रूरी है, अगर बिला वक्त के आप पढ़ रहे हैं तो नहीं होगा। तो अब यह सुन लीजिए कि वक्त कब होता है ईद की नमाज में। तो सूरज तुलू होने के यानी सूरज तुलू होने के 20 या 15 या 20 मिनट के बाद आपकी ईद की नमाज जो है आप पढ़ सकते हैं। रहते कब तक है, ज़हर के यानी जवाल से पहले, यानी ज़हर के वक्त शुरू होने से पहले आपके ईद की नमाज का वक्त जो है वो रहते हैं। आप
उस वक्त है, यानी कि सूरज तुलू होने से लेकर ज़वाल तक ये जो दरमियानी वक्त है वहाँ आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ईद की नमाज़। लेकिन बेहतर है कि आप जल्दी ईद की नमाज़ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कराहत नहीं है, आप जल्दी पढ़ेंगे बहुत अच्छा है, लेकिन वक्त के आखिरी वक्त होने तक आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो नंबर 4, ईद की नमाज के लिए अजान होता है या नहीं? तो समझिएगा, ईद के नमाज के कोई अजान नहीं होता। ईद के नमाज आप पढ़ रहे हैं, अजान नहीं होता, अजान नहीं देना पड़ता और इकामत भी नहीं देना पड़ता ईद के नमाज में, सिर्फ याद रखिएगा। तो ईद के नमाज में अजान भी नहीं है और इकामत भी नहीं है। ईद के नमाज के नंबर 5, ईद के नमाज के लिए नियत कैसे करेंगे? तो नियत करना क्या है? तो सबसे पहले बात है कि जो आपके ईद के लिए जो आप नमाज यानी नियत कर रहे हैं, तो सबसे पहले नियत जो है दिल के इरादा का नाम नियत होता है कि आपने जो नियत कर ली, तो सबसे पहले बात है कि आप क्या कर रहे हैं, आप जो नमाज पढ़ रहे हैं ना ईद की नमाज के लिए तो आप जा रहे हैं, तो आप खुद ब खुद जो है ना दिल में आपका नियत बन गया कि मैं ईद की नमाज पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही, क्या पढ़ने के लिए गया तो आपको क्या हो गया, ये जो खुद ब खुद आपका दिल में इरादा हो गया कि ईद की नमाज लिए पढ़ रहा हूँ। तो अब डायरेक्टली जाके अगर कोई डायरेक्ट अल्लाह अकबर कह के नियत बांध ली तो फिर उसकी नमाज हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ईद उल फितर या ईद उल अजहा, कोई भी ईद जो ईद है वो ईद आप ऐसे कर सकते हैं नियत के मैं नियत कर रहा हूँ ईद उल फितर के चंद जायज़ तकबीरात वास्ते अल्लाह के, अल्लाह अकबर कह के आप नियत बांध सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जाके कि नमाज कैसे पढ़ेंगे, ईद के नमाज कैसे मुकम्मल करेंगे? घर पे आप पढ़ रहे हैं तो आपको सबसे पहले है कि नियत तो आपने की, नियत आपका खुद हो गए, तो अब नियत करने के बाद अल्लाह अकबर कह के, इमाम हो या मुक्तादी, ठीक है, तो इमाम अल्लाह अकबर कह के नियत बांध देंगे। नियत बांधने के बाद साना पढ़ेंगे। साना याद रखिए कि अगर मुक्तादी है, मुक्तादी को साना, इमाम ने साना पढ़ के अल्हम्दु शरीफ शुरू कर दी, तो अब मुक्तादी अगर क्या साना मुकम्मल नहीं किया तो उसी पर क्या ठहर देंगे, यानी वहाँ स्टॉप कर देंगे, क्योंकि जो इमाम है वो तो शुरू कर दिया अल्हम्दु शरीफ, तो उसमें रहना है, वहाँ स्टॉप कर देंगे। तो अल्हम्दु शरीफ जब शुरू कर देंगे तो सबसे पहले क्या नियत जो है ना साना पढ़ेंगे। साना पढ़ने के बाद वो मुक्तदी भी सना पढ़ ली, तो आपको जो 3 ज़ायद तकबीरात है वो तकबीर आपको कहना है। 6 तकबीर है, एक रकात में 3। तो सना आपने पढ़ ली, सना पढ़ने के बाद अल्लाह अकबर के हाथ छोड़ देंगे एक मरतबा, दूसरा मरतबा अल्लाह अकबर हाथ छोड़ देंगे। तो इसमें क्या होता है, मुक्तदी जो है ना अल्लाह अकबर नहीं कहते हैं, ये मुक्तदी को कहना होता है, याद रखिएगा, ठीक है। जो आपने मुक्तदी जो है सना पढ़ के अल्लाह अकबर दूसरा मरतबा, तीसरा मरतबा अल्लाह अकबर कह के तीसरे मरतबा जो है आप बांध लेंगे। बांधने के बाद सूरह पढ़ेंगे, सूरह मुकम्मल करने के बाद दूसरे सूरत मिलाएंगे। ऐसा नहीं है कि दूसरे जो सूरत है उसको पढ़ना ही होगा, ये सूरत पढ़ना मतलब दूसरे जो सूरत है वो किसी भी सूरत आप पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यही सूरत है उसको पढ़ना फर्ज है या वाजिब है, ऐसा नहीं है। आप कोई भी सूरत पढ़ेंगे हो जाएगा। तो एक रकात इसी तरह पढ़ेंगे। दूसरे रकात के लिए जब खड़े हो जाएंगे तो आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरे रकात के लिए जब खड़े होंगे तो आपको अलहम्दु पढ़ना है, साथ दूसरे सूरत मिलाएंगे। मिलाने के बाद आपको वो जो ज़ायद तकबीरात है वो आपको पढ़ना है। 3 मरतबा तो आपने पढ़ ली, तो 3 मरतबा आप पढ़ेंगे, अल्लाह अकबर कह के छोड़ देंगे, अल्लाह अकबर कह के छोड़ देंगे, अल्लाह अकबर कह के छोड़ देंगे। चौथी मरतबा जो अल्लाह अकबर कहेंगे वो आप बांध लें, क्या करेंगे, वो आप रुकू के लिए जाएंगे। रुकू आपने की, सजदा किया, तो आपने अत्तहियत पढ़ेंगे। तो ये जो नमाज आपका मुकम्मल हो गया, ठीक है। ये जो नमाज आपका था, नमाज आपका मुकम्मल हो गया। अब आए खुतबा के बारे में। खुतबा क्या होता है? खुतबा में आपको अगर नहीं जानते हैं तो अल्हम्दु शरीफ पढ़ लीजिए या कोई दूसरे सूरत मिलाएंगे। तो आपका जो खुतबा है ना, खुतबा आप अगर ना याद नहीं रहा है तो आप देख के भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। याद रखिएगा, अल्लाह से दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला हमें सही मसला समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।